दोस्तों भारत की एक ऐसी घायल शेरनी की ये कहानी है जिसके जीवन के उतार चढ़ाव बहुत ही ज्यादा संघर्षपूर्ण रहे। इनकी कहानी जब आप सुनोगे तो आपके खुद के रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नाम तो जरूर सुना होगा दोस्तों। एक ऐसा पहाड़ है दोस्तों जहाँ पर ऊंचाई पर इसकी चोटी के ऊपर ऑक्सीजन तक ही नहीं। इंसान जाने से पहले 10 बार सोचता है क्योंकि पता नहीं है कब किसकी मौत हो जाए, पता नहीं रहता कि वहाँ से इंसान वापस लौट के आ भी पाएगा या नहीं। एक भारत की एक विकलांग लड़की ने सपना देखा कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कहानी है इनकी। तो शुरू करते हैं इनकी कहानी शुरू से। दोस्तों नाम है इनका अरुणिमा सिन्हा। 20 जुलाई 1989 उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले के अंदर इनका जन्म हुआ। दोस्तों अरुणिमा सिन्हा भारत की राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। दोस्तों 12 अप्रैल 2011 ये वो दिन था जिस दिन अरुणिमा की पूरी जिंदगी ही बदल गई। जब ये लखनऊ से दिल्ली जा रही थी तो रास्ते में इनको तो कुछ चोर चक्के उस ट्रेन में बैठे हुए थे और इनकी सोने की चेन छीनना चाह रहे थे, लेकिन सोने की चेन जब वो छीनने लगे तो अरुणिमा ने उनको दी नहीं, तो जिस वजह से उन चोरों ने उनको चलती ट्रेन से धक्का दे दिया दोस्तों। और बदनसीबी देखिए दोस्तों, जिस पटरी पर वो जाकर गिरी थी दूसरी ट्रेन, उसी पटरी पर दूसरी ट्रेन भी आ रही थी और उनकी टांगों को काटती हुई वो ट्रेन चली गई दोस्तों। रात भर वो लड़की उस ट्रेन के वहाँ पर उस रेलवे ट्रैक के ऊपर पड़ी रही दोस्तों, किसी ने उसकी मदद नहीं। अरुणिमा बताती है दोस्तों कि मेरी उस रात को किस तरह से मैंने गुजारा है ये मैं ही जानती हूँ। कुछ जानवर तो यहाँ तक उनका ये भी फायदा उठा रहे थे दोस्तों कि उनकी बॉडी का जो पार्ट था कट कर के अलग हो गया था, चूहे उसको नोच नोच कर खा रहे थे दोस्तों। और वो ये सारा मंजर वो खुद वहाँ पर लेटी हुई देख रही थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं कर पा रही थी अरुणिमा। जी हाँ दोस्तों, इतनी खतरनाक तरीके से उनका साथ एक्सीडेंट हुआ था। जैसे तैसे सुबह हुई दोस्तों, उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो डॉक्टरों ने उनकी एक टांग तो बचा पाए रोड डाल करके, लेकिन दूसरी टांग उनकी काटना पड़ गई। अरुणिमा के सारे सपने चकनाचूर हो गए। अब इंसान की एक टांग कट जाए तो वो सोचता है कि मैं अब अपना जीवन गुजारूंगा कैसे। और ये वो बंदी है कि क्या कह रही है कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर जाना है, वो सपना देखा। एक टांग कटने के बावजूद इस बंदी ने वो सपना देखा दोस्तों। जैसे तैसे इनके घर वालों को तो इन्होंने मना लिया, तो ये गई हिंदुस्तान की एक ऐसी महिला के पास जिनने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। जब ये वहाँ पर गई, इन्होंने सारी इनको सिचुएशन बताई तो उन्होंने उनकी आंख से आंसू आ गए और उन्होंने कहा, अरुणिमा तुमने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का सोच लिया, विकलांग होने के बावजूद तो तुमने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया, लेकिन बस अब तो आपको बस दुनिया को दिखाना है। उस दिन से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी दोस्तों। अभी वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई थी, कुछ टाइम ही हुआ था और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। अरुणिमा बताती हैं कि जख्म अभी सही भरे नहीं थे, चलते हुए दौड़ लगाते हुए मेरे जख्मी पाँव हो जाते थे, खून निकलने लग जाता था मेरे पैरों के अंदर, लेकिन उसके बावजूद उस बंदी के जज्बे को सलाम है दोस्तों। तो जब वो माउंट एवरेस्ट पर जाने लगी तो जब उनके और साथियों ने उनको देखा तो उन्होंने कहा, अरुणिमा तुम चलोगी कैसे। धीरे धीरे जब अरुणिमा चलने लगी दोस्तों तो धीरे धीरे उन सभी को पीछे करती चली गई और धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। तो जो लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे थे कि आप चलोगी कैसे, वो लोग उनसे आके पूछ रहे थे कि मैडम आप खाती क्या हो, हमें भी तो बताओ। और एक पल ऐसा भी आया दोस्तों उनके पास, जब वो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली थी तो उन्होंने ऐसी मंजर देखे दोस्तों। अरुणिमा बताती है कि मैंने ऐसी लाशें देखी हैं दोस्तों, जो लोग माउंट एवरेस्ट को फतेह करने आ रहे थे लेकिन ऑक्सीजन ना होने की वजह से उनकी वहीं डेड बॉडी पड़ी हुई। अरुणिमा कहती है कि ये लोगों के तो हाथ पांव भी सलामत है, सब कुछ सलामत है, उसके बावजूद ही माउंट एवरेस्ट फतेह नहीं कर पाए। मैं तो विकलांग हूँ तो मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद वो डरी, सब कुछ हुई, लेकिन उनकी हिम्मत और जज्बे को सलाम दोस्तों, वो फिर भी चलती रही और आगे। दोस्तों माउंट एवरेस्ट कुछ दूरी पर ही था उनके, तो उनका ऑक्सीजन खत्म होने लगा। उनके शरीफा कहते हैं कि अरुणिमा वापस नीचे चलो, हम दोबारा आ जाएंगे, लेकिन जिंदगी नहीं रही तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अरुणिमा ने कहा कि यहाँ पर आकर अगर मैं वापस नीचे चली गई तो मैं दोबारा वापस नहीं आ पाऊंगी। और उन्होंने कहा कि आप चाहे मैं मरती हूँ तो मर जाऊँ, लेकिन मुझे माउंट एवरेस्ट पे जाना है और मेरे देश के झंडे को किस। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं
ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। 21 मई 2013 को उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर अपने झंडे को गाड़ के ये साबित कर दिया कि अगर मेहनत और लगन और जज्बा हो आपके अंदर तो आप पूरी दुनिया को फतेह कर सकते। जब ये माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के बाद इनकी शरीफा ने कहा कि अरुणिमा अब आप जल्दी से नीचे चलो क्योंकि आपका ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। तो जैसे ही वो नीचे आने लगी दोस्तों तो चंद दूरी पर ही उनका ऑक्सीजन पूरा खत्म हो गया और अरुणिमा वहीं के वहीं गिर गई। उनके शरीफा को लगा कि अब ये जिंदा नहीं बच पाएंगे, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, अगर ऊपर वाले की लिस्ट में आपको ऊपर बुलाने का लिस्ट में आपका नाम नहीं लिखा हुआ ना, पूरी कायनात भी आपको मिटाना चाहे तो आपकी मौत नहीं हो सकती। और वही हुआ अरुणिमा के साथ। तो उनका शरीफा क्या देखता है कि एक विदेशी व्यक्ति आता है ऊपर और अपने साथ 2 ऑक्सीजन थे उसके पास, उसका खुद का भी और एक एक्स्ट्रा होल लेके आया था। उसने अरुणिमा को वो ऑक्सीजन दिया, उनकी जान में जान आई और वो वापस नीचे उतरने लगी। जब वो वापस नीचे उतरने लगी तो दोस्तों पता चला कि कुछ दूरी पर ही उनकी जो नकली टांग थी उसने भी उनका साथ देना छोड़ दिया। जैसे तैसे अरुणिमा नीचे आई दोस्तों और उन्होंने दुनिया को ये साबित कर दिखाया कि देखो मैं एक विकलांग हूँ, उसके बावजूद मैंने वो सपना देखा माउंट एवरेस्ट फतेह करने का जो कि अच्छे खासे इंसान नहीं कर पाता, और आज आपके सामने खड़ी हुई। यहाँ दोस्तों ये मोटिवेशन स्पीकर भी है, बहुत सी जगह पर जाकर इनके बड़े बड़े स्पीचेस होंगे, आपने भी कहीं ना कहीं इनको देखा जरूर होगा।